नमस्कार दोस्तों। आज एक व्यक्ति का मुझे कॉल मिला था और वो अप्सरा साधना वगैरह के विषय में कुछ जानकारी मांग रहा था। तो वो अनजान था, नया साधक था। तो वो पूछ रहा था कि गुरुजी क्या ये चीज़ें होती हैं या फिर ये चीज़ें अप्सरा वगैरह भी होती हैं। तो मैंने उससे कहा भाई होती तो खैर हर चीज़ है, लेकिन जब तक सामने ना आए व्यक्ति को यकीन नहीं होता है। तो जो लोग यह समझते हैं कि ये सारे झूठ हैं या फिर यह चीज़ें होती नहीं हैं, तो ऐसा ना समझे, क्योंकि यह कोई आज से नहीं है। ये चीज़ें अप्सरा, योगिनी, यक्षिणियाँ ये कोई आज से नहीं है, ये पुराने समय से हैं। और हमारे ऋषि मुनियों के जीवन में आपने हर धार्मिक पुराण में या फिर शास्त्र में या फिर जो टीवी पर सीरियल आते हैं उनमें सभी में देखा होगा आपने कि सब में अप्सरा का जिक्र आता है। और किसी न किसी ऋषि से कोई ना कोई अप्सरा, जब ऋषि कोई ज़्यादा तपस्या करता था तो हर साधना अब इंद्रदेव स्वर्गलोक से साधनाओं को, अप्सराओं को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजते थे। और यह एक पुराणों में नहीं, एक शास्त्र में नहीं, अनेक पुराणों में, अनेक शास्त्रों में इनका जिक्र मिलता है। तो यह झूठ नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जो बात हमारे शास्त्रों में लिखी है वो झूठ नहीं हो सकती है। और रही बात अनुभव की, तो अनुभव तो मित्रों तब होते हैं जब हम साधना करते हैं। यूँ बैठे बिठाए हम सोचते रहें किसी के विषय में, तो ऐसे तो अनुभव नहीं होते हैं। और यदि नए साधक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना थोड़ा बहुत गुरु मंत्र का जाप करें और अनुभव तो होंगे ही होंगे। यदि कोई भी साधक साधना करता है और 21 दिन साधना करता है और कम से कम 21 माला और थोड़ा सा हवन करे, यदि रेगुलर हवन भी करता है तो उसे अधिक अनुभव होते हैं, क्योंकि हवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि वैदिक मार्ग में हवन का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और हवन से हमारे घर में भी शुद्ध वातावरण शुद्ध होता है। और किसी भी साधना को हम यदि हवन के साथ में करें तो हमें बहुत जल्दी अनुभव होते हैं और अधिक मात्रा में अनुभव होते हैं। और यदि कोई साधक अधिक अनुभव करना चाहता है तो ये मेरी बात लिख कर ले लो कि कम से कम 100 माला जप करो आप, कम से कम। और 100 माला जपने पर आपको बहुत जल्द अनुभव होंगे। और 21 दिन की तो बात छोड़ दीजिए, बहुत जल्द अनुभव होंगे और होंगे ही होंगे। और उसके साथ में यदि आप हवन कर लेते हैं तो और अधिक अनुभव होंगे और पक्के अनुभव होंगे। और चाहे फिर वो कैसा भी साधक हो, बस उसको थोड़ा सा गुरु मंत्र का जप करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु मंत्र के बिना, क्योंकि पात्र चाहिए किसी भी साधना को, और बिना गुरु मंत्र के किसी भी कोई साधना को ना करे। क्योंकि बिना गुरु मंत्र के मैं आने वाले दिनों में आपको एक अनुभव बताऊंगा जो कि यक्षिणी से संबंधित है। जो बिना गुरु के अभाव में उस साधक को यक्षिणी तो सिद्ध हुई, ऐसी बात नहीं कि यक्षिणी ने उसको वचन भी दिए और साधना भी सिद्ध हुई, जिसमें उसको 1 वर्ष लगा। और 10 माला रोज के हिसाब से उसने की थी, जिसमें उसको 6 महीने का वक्त करीब लगा था। और 6 महीने में लेकिन उसको अप्रत्यक्ष सिद्धि मिली थी, क्योंकि प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं मिली थी, क्योंकि साधक परेशान था और उसने जैसा सुना था और उसने किसी गुरु के माध्यम से लिया था। और उसके 6 महीने में जीवन में काफ़ी घटनाएं घटी और 21 दिन साधना करने के बाद में उसके जीवन में परिवर्तन आया। और यक्षिणी ने उसको 6 महीने के अंदर 6 महीने के बाद में उसको सिद्धि प्राप्त हुई, लेकिन अप्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त हुई उसको, क्योंकि उसके पास में गुरु मंत्र की सिद्धि नहीं थी, जिसके अभाव में उसको सिद्धि तो प्राप्त हुई लेकिन अप्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त हुई। तो मित्रों, मैं यही कहता हूँ, गुरु मंत्र इसीलिए जरूरी होता है कि गुरु मंत्र अगर हमारे पास में होता है तो हमें गुरु मंत्र से प्रत्यक्ष सिद्धि की प्राप्ति होती है। और गुरु मंत्र के अभाव में हम यदि बिना, और गुरु के अभाव में उसने सिद्धि तो उसको इसलिए प्राप्त हो गई थी, वो गुरु के मार्गदर्शन में कर रहा था। और लेकिन यक्षिणी साधना के लिए उस साधक ने अपने हाथ खींच लिए थे और उसने अपनी गारंटी पे मना कर दिया कि तुम विधान तो ले लो हमसे, और लेकिन हम इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं, क्योंकि यक्षिणी साधना की हर कोई जिम्मेवारी लेता नहीं है। तो मित्रों, मैं यही कहता हूँ कि यदि साधना करोगे तो अनुभव भी होंगे और होंगे ही होंगे। और अधिक अनुभव करने के लिए आपको अधिक माला जाप करनी पड़ती है और होंगे ही होंगे। अधिक माला जाप करो और हवन करो, और जितना अधिक से अधिक माला जाप कर सकते हो तो आप 21 दिन में अनुभव कर सकते हो, और करके देखो तो अनुभव होंगे। और 21 माला से भी ज़्यादा करो तो अनुभव बहुत जल्द होंगे और जल्द से जल्द होंगे। और 21 दिन अपना धैर्य रखें और धैर्य से साधना करें तो अनुभव होते ही होते हैं। और जो साधक साधना करना चाहे वो सामग्री वगैरह के लिए जानकारी कर सकता है। यहाँ पे सामग्री वगैरह किसी को चाहिए तो वो सामग्री ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध माला ही आपको मिलेगी, क्योंकि हम ऐसा काम नहीं करते हैं फ्रॉडगिरी का। और यदि आपको यकीन ना हो तो बात एक अलग है, लेकिन यदि आप चाहें सामग्री तो आपको मिल सकती है और सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित सामग्री ही मिलेगी। और
मार्गदर्शन भी मिलेगा आपको, सामग्री के साथ में पूरा विधान मिलेगा और पूरे विधान के साथ में आपको मार्गदर्शन भी, जब तक आप साधना करेंगे आपको मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। क्योंकि हम केवल साधक को केवल विधि विधान ही नहीं देते, सामग्री ही नहीं देते, हम उसके साथ में भी रहते हैं। क्योंकि साथ में रहने से साधक का मनोबल बढ़ता है और उसे कोई भी अगर दिक्कत होती है साधना में तो उसका मनोबल बढ़ाने के लिए उसका मार्गदर्शन करना पड़ता है और हम करते भी हैं मित्रों। धन्यवाद मित्रों।